नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं संस्कृत पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो आज की क्लास होगी संस्कृत पैडागोजी की, ये 25वीं क्लास होगी। यदि आपने इससे पहले की जो 24 क्लास हैं वो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया है। इसके अलावा मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने कई पेपर सोल्व करा दिए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं। तो रिसेंटली जो 2019 में दोनों पेपर हुए थे, दिसंबर में जो पेपर हुआ था और जो जुलाई में पेपर हुआ था सीटेट का संस्कृत का, दोनों ही मैंने पेपर सोल्व करा दिए हैं। इसके अलावा 2015 2013 के भी पेपर मैंने सोल्व कराए हैं। तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा, उन्हें देखना चाहते हैं, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जो ऑल वाला नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो है कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति। कथा कथन यानी कहानी कहना एक शिक्षण शास्त्र का उपकरण है। तस्य उपयोग क्रियते, उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, छात्रों के बोलना कौशल का विकास करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, भाषा साहित्य कौशल के विकास के लिए। थर्ड ऑप्शन है कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम, कक्षा में अनुशासन का पालन करने के लिए। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है श्रवण गतिविधो छात्रान नियोजितुम, यानी कि सुनने की कितनी विधियां हैं छात्रों को यह समझाने के लिए। तो पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, थोड़ा इजी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है जो कथा कथन होता है यानी कि कहानी सुनाना। मान लीजिए कोई एक शिक्षक जो कहानी जो सुनाता है अपनी कक्षा में, तो वो क्यों सुनाता है, क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछा गया है ना। तो कहानी कहना एक प्रकार का जो शिक्षण शास्त्र का उपकरण है, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो देखिए जो कथा कथन होता है यानी कि कहानी सुनाना, कहानी कहना, वो उपयोग किया जाता है जो छात्र होते हैं, छात्र का बोलना कौशल का विकास करने के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन, छात्राणाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो है एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कथा कथन होता है यानी कहानी कहना, वो एक प्रकार का जो है शिक्षण शास्त्र का उपकरण है। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है छात्रों के जो बोलना कौशल है उसका विकास करने के लिए। अब जो है जो छात्र हैं उनके बोलना कौशल का विकास कैसे होगा? मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो कहानी जो है सुना रहा है कक्षा में, तो छात्र क्या करेंगे? छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब जब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है, तो जब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर जो है जो शब्द भंडार है उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, और जब शब्द भंडार की वृद्धि होगी तो छात्र जो है क्या कर सकेंगे? छात्र जो है उसको जो है बोल सकेंगे अच्छी प्रकार से। जब छात्र के पास जो है शब्द ही नहीं होंगे तो वो बोलेंगे क्या? ठीक है, तो जब छात्र जो है शब्दों को सुनेंगे तो उसके अंदर उनसे जो है क्या होगी? शब्द की जो है भंडार की जो है शब्दों के भंडार की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उनका जो छात्र जो है, छात्र को जो है बोलना कौशल क्या होगा? वो मजबूत होगा। ठीक, तो जो कथा कथन है वो जो है एक जो है शिक्षण शास्त्र का उपकरण है। उसका जो उपयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? छात्रों के बोलना कौशल का विकास करने के लिए। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है परंपरागत सहायक उपकरण है, तो कौन सा है परंपरागत सहायक उपकरण? क्वेश्चन में ये आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है संगणक है, संगणक यानी कंप्यूटर। सेकंड है दूरदर्शनम यानी दूरदर्शन। थर्ड है कृष्ण फलक यानी श्यामवट। और लास्ट ऑप्शन है मानचित्रम यानी मानचित्र। तो देखिए परंपरागत सहायक उपकरण इनमें से कौन सा है? ऐसा उपकरण जो कि जो शिक्षक है उसको जो है हमेशा ही उपयोग करना होता है। ठीक है, तो ऐसा उपकरण इनमें कौन सा है सहायक उपकरण? तो वो है श्यामपट, कृष्ण फलक है। ठीक है, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि बिना श्यामपट के, बिना कृष्ण फलक के जो है जो शिक्षण है वो अधूरा है। क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक को जो है काफ़ी बार जो है कई बातों को जो है श्यामपट पर जो है लिखकर समझाना पड़ता है। ठीक है, तो जो परंपरागत सहायक उपकरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा कृष्ण फलक यानी श्यामपट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन,
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत भाषा सर्वाधिकम सफला भाषा कस्य कृते भवति। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि संस्कृत भाषा सबसे अधिक सफल भाषा किसके लिए होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संस्कृत भाषा होती है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी भाषा किसके लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है संगणकस्य कंप्यूटर की, सेकंड है पुस्तकस्य पुस्तक की, थर्ड है रेखाचित्रस्य रेखाचित्र की, और लास्ट ऑप्शन है चलचित्रस्य यानी चलचित्र की। तो देखिए जो संस्कृत भाषा है सबसे जो सफल भाषा है, सबसे उपयुक्त भाषा है, वो मानी जाती है कि ये कंप्यूटर की जो है सबसे प्राचीन भाषा, सबसे सफल भाषा है। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन संगणकस्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। क्वेश्चन में 4 में पूछा गया है कि जो बच्चे हैं वे मातृभाषा का अधिग्रहण करते हैं प्रमुख रूप से, तो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक शिक्षण व्यवस्था यानी कि औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है श्रवणेन सुनने से, थर्ड है संभाषणेन बोलने से, और लास्ट ऑप्शन है लेखनेन लिखने से। तो जो बच्चे हैं बच्चों में जो मातृभाषा है वो अधिग्रहण होती है किसके द्वारा होती है, तो होती है सुनने से। आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन श्रवणेन सुनने से, क्योंकि जो बच्चा है बच्चा अपनी मातृभाषा को कहाँ से अर्जित करता है, कहाँ से अधिग्रहण करता है, अपने परिवार से। और बच्चा जब अपने परिवार से जो भाषा है उसको अर्जित करेगा तो कैसे करेगा, सुनकर करेगा। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पठन कौशलम छात्रे तदा गृह्यते यदा। पढ़ना जो कौशल है वो छात्रों के द्वारा तब ग्रहण किया जाता है जब, फर्स्ट ऑप्शन है प्रकर्षेण कठिना परीक्षा क्रियते यानी कि प्रभावपूर्ण कठिन परीक्षा कराई जाती है तब, सेकंड ऑप्शन है अर्धग्रहण पुरस्सरम पठ्यते जब अर्ध ग्रहण करते हुए जो है पढ़ा जाता है तब, और थर्ड ऑप्शन है सवेग पठनम क्रियते यानी कि जब वेग के साथ पढ़ा जाता है, और लास्ट ऑप्शन है उच्च ही पठ्यते यानी कि जब जोर से पढ़ा जाता है। तो सही आंसर इसमें कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पढ़ना कौशल है वो छात्रों के द्वारा कब ग्रहण किया जाता है। तो पढ़ना कौशल जो है जब छात्रों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा जब जो छात्र हैं वो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ेंगे। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हुए। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकी स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है किसी भी नगर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको जानने के लिए किस प्रकार का जो पाठ्य का उपकरण है उसका प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रस्य चित्र का, सेकंड है रेखाचित्रस्य रेखाचित्र का, थर्ड है मानचित्रस्य मानचित्र का, और लास्ट ऑप्शन है दूरदर्शनस्य दूरदर्शन का। तो देखिए कोई भी नगर की जो भौगोलिक स्थिति होती है वो कैसी है उसको जानने के लिए जो पाठ्य का उपकरण है उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, उसमें प्रयोग करना चाहिए मानचित्र का। तो मानचित्र के द्वारा जो है किसी भी जो नगर है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है जानी जा सकती है। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन मानचित्रस्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तासा छात्राणां शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति शब्द भंडार वर्ध्यर्थम तया क्या उपाय अवलंबित। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दूसरी कक्षा की एक शिक्षिका तासा छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उस पर बल देती है। तो शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए जो है उसे कौन सा उपाय इनमें से करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकनम कुर्वन्तु तथा च तान कंठस्थी कुर्वन्तु। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो छात्र है वो पाठ में जो प्रत्येक नए शब्द हैं उनको जो है देखिए जब हम अधोरेखांकनम की संधि विच्छेद करते हैं तो होगा अधः जमा रेखांकनम। ठीक है, अधः का अर्थ हो जाएगा नीचे, रेखांकनम का मतलब रेखा का अंकन यानी कि अंडरलाइन जो कर देना है ना, लाइन खींचना आप ये कह सकते हैं। ठीक है, मतलब छात्र जो है वो पाठ में प्रत्येक जो नया शब्द है उसके नीचे जो है रेखा खींचे या लाइन खींचे। ठीक है, कुर्वन्तु का मतलब करें या खींचें, तथा च और जो है उनको जो है कंठस्थी कुर्वन्तु उनको जो है कंठस्थ करें या याद करें। सेकंड ऑप्शन है नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वं छात्रैः सर्वे शब्दा
स्मर्तव्या, मतलब जो नए पाठ हैं उनको पढ़ाने से पहले जो है छात्र को सभी जो शब्द हैं वो याद करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है दत्त संदर्भे छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्तु, मतलब जो दिया हुआ संदर्भ है उसमें जो छात्र हैं नए शब्दों का जो है अर्थ उसका जो है क्या करें, अनुमान लगाएं कि भाई इसका अर्थ हो क्या सकता है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशम पश्यन्तु, प्रत्येक नया जो कठिन है शब्द उस शब्द के लिए जो है छात्र जो है शब्दकोश में देखें, शब्दकोश को देखें। ठीक है, तो अब सही आंसर कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी कक्षा में एक शिक्षिका है, नाम ताशा है उनका, तो जब वो छात्रों के शब्द की भंडार वृद्धि करना चाहती है, शब्दों की जो भंडार है उसमें वृद्धि करना चाहती है, यानी उनको बढ़ाना चाहती है, उस पर वो क्या कर रही है, बल दे रही है। तो शब्द भंडार की वृद्धि करने के लिए उसको जो है में से जो उपाय करना चाहिए वो करना चाहिए। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि जो दिया हुआ संदर्भ है उसमें छात्र को जो है जो भी नया शब्द है उसके अर्थ का जो है अनुमान करने देना चाहिए कि भाई इसका अर्थ हो क्या सकता है, क्योंकि जब छात्र खुद से अनुमान करके जो है उसका अर्थ बताएंगे तो उनको जो क्या होगा वो याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यदि हम बात करते हैं इसमें टैग वर्ड की, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो कंठस्थ करना होता है वो क्या होता है, वो जो नेगेटिव टैग वर्ड होता है, जबकि क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जिस क्वेश्चन में नास्ती नहीं है यानी कि नहीं है तो वो क्वेश्चन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जो कंठस्थ करना होता है ये क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि छात्र को कंठस्थ नहीं कराना है, रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, देखिए इसमें भी स्मृतव्या की बात की गई है, यानी कि इसमें भी याद करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तो देखिए इसमें जो है छात्र को क्या हो रहा है, छात्र को जो खुद से अवसर दिया जा रहा है कि छात्र क्या करें, खुद से अनुमान लगा रहे हैं कि वे आखिर जो है ये नया शब्द है इसका अर्थ हो क्या सकता है। तो जब छात्र नए शब्द जो है उसका अर्थ का अनुमान खुद लगाएंगे भाई इसका अर्थ हो क्या सकता है शब्द का अर्थ, तो इससे क्या होगा, उनके जो शब्द के भंडार की जो वृद्धि है वो हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन, ना तो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, कि छात्र जो है जो प्रत्येक पाठ है उसमें जो नए शब्द हैं उनको जो है अंडरलाइन करें और फिर जो है उनको कंठस्थीकरण करें। ठीक है, ऐसा करने से उनके जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, और जो नया पाठ है उसको जो पढ़ने से पहले जो छात्र जो है सभी शब्दों को याद करें, इससे भी क्या होगा, इससे भी शब्द की भंडार की वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि फिर जो बच्चे क्या होंगे याद तो कर लेंगे लेकिन फिर भूल जाएंगे। लेकिन जो तीसरा वाला है ये क्या होगा, ये जो है एक स्थायी काम है, जब बच्चे खुद से अनुमान लगाएंगे तो उनको जो है लंबे समय तक याद रहेगा। यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि जो प्रत्येक नया शब्द है, जो कठिन शब्द है उसके लिए जो है वो शब्दकोश से देखें, तो देखिए ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें सबसे उपयुक्त जो आंसर है वो चूज़ करना होता है, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता भवति, तो कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है संगणस्य कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर जो है होना अनिवार्य है। सेकंड ऑप्शन है कृष्ण फलकस्य, कि कक्षा कक्ष में जो है जो श्यामपट्ट है उसका होना अनिवार्य है। थर्ड ऑप्शन है मानचित्र से, कक्षा कक्ष में जो है मानचित्र का होना अनिवार्य है। लास्ट ऑप्शन है ग्लोबस्य, ग्लोब की जो कक्षा कक्ष होती है उसमें जो है ग्लोब का होना अनिवार्य है। तो देखिए आप भी सभी जानते हैं कि जो कक्षा होती हैं, कक्षा कक्ष होती हैं, उनमें जो है सबसे पहले जो अनिवार्यता वो यही होती है कि उसमें जो है एक श्यामपट्ट का होना जरूरी है। जब तक श्यामपट्ट नहीं होगा, ठीक है, कृष्ण फलक नहीं होगा, तो जो शिक्षक है वो बच्चों को कैसे समझाएगा। ठीक, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन कृष्ण फलकस्य, यानी कि श्यामपट्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और एक बार फिर यदि क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं, क्लास को लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है केन कौशल माध्यमेन अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासं करोति। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि किस कौशल के माध्यम से जो अध्यापक है वो विषय वस्तु को स्पष्टीकरण करने में जो है प्रयास करता है। तो बताइए सही आंसर इसमें कौन सा। तो फर्स्ट ऑप्शन है पठन कौशलेन, की पठन कौशल से। सेकंड ऑप्शन है प्रश्नोत्तर कौशलेन, प्रश्न और उत्तर कौशल से। थर्ड ऑप्शन है भाषण कौशलेन, बोलना कौशल से। और लास्ट ऑप्शन है श्रवण कौशलेन, सुनना कौशल से। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कौशल के माध्यम से जो अध्यापक है वो विषय वस्तु जो है उसको स्पष्ट करने का जो है प्रयास करता है। तो कौन सा होगा, तो देखिए हम बात करते हैं थर्ड वाला ऑप्शन की, सेकंड वाले ऑप्शन की, प्रश्नोत्तर कौशल से। तो इससे क्या होता है, जो विषय वस्तु होती है उसको जो है अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब छात्र जो है क्या करेंगे,
क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक क्या करेंगे, अध्यापक जो है उसका उत्तर देंगे, तो जो विषय वस्तु है वो अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए यदि कोई भी बच्चा है और किसी बच्चे को जो है एक शिक्षक को पढ़ाना है जल के बारे में, ठीक है। अब जब जल के विषय में जो बच्चे हैं जब शिक्षक से क्वेश्चन करेंगे तो जो शिक्षक है उसको आंसर देगा, तो उससे क्या होगा, तो जो जो मतलब विषय वस्तु है वो अच्छे से क्या होगी, स्पष्ट हो जाएगी, उसका जो क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, प्रश्न उत्तर कौशल से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षाया स्वरूपम किम। छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा है उसका स्वरूप क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो छात्र केंद्रित शिक्षा है वो कैसी कक्षा होती है, ठीक है। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा होती है वो एक स्वतंत्र कक्षा मानी जाती है। वहाँ पर जो छात्र है उसको स्वतंत्रता होती है जो कुछ भी मतलब कार्य है उसको करने की, ठीक है। तो अब इसमें सही आंसर कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, स्थिरोपवेशन व्यवस्था कि स्थिरोपवेशन का मतलब होता है स्थिर बैठने की जो व्यवस्था है, कि जो छात्र जहाँ है वहीं पर बैठने की व्यवस्था। तो देखिए यदि छात्र जहाँ है वहीं पर बैठेगा तो ये छात्र केंद्रित शिक्षा की कक्षा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कठोरानुशासनम, कठोर अनुशासन। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि छात्र केंद्रित शिक्षा जो होती है, छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा होती है उसमें छात्र को स्वतंत्रता होती है। जब स्वतंत्रता होगी तो उसमें कठोर अनुशासन भी नहीं अपनाया जाएगा। यदि हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की क्रियाकलाप वैविध्यम, की जो अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनको करने की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है उसकी जो कक्षा होती है उसमें जो छात्र हैं उनको अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप है उनको करने की क्या होती है, उसमें सुविधा होती है, स्वतंत्रता होती है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि सिद्धि मापना है नियत परीक्षा, उनकी जो सिद्धि है उसके मापन के लिए जो है नियत परीक्षा है ना, यानी कि उन्होंने जो है कितना जो है पढ़ लिया है, कितना अचीव कर लिया है, कितना स्टडी कर लिया है, उसको जो है मापने के लिए नियत परीक्षा। तो देखिए ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा, सही आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है, छात्र केंद्रित शिक्षा की जो कक्षा उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी जो कक्षा होती है उसका स्वरूप क्या होता है, वो होता है क्रियाकलाप को जो है उसमें करने की क्या होती है, विविधता होती है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ते ज़रूर रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।